हेलो बच्चों। आज की वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 50 से 54। मतलब अब आज ये लास्ट लेक्चर है और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। जितना ही फिगर इट आउट था, जितना पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, वो पूरा कंप्लीट कर दिया है इस लेक्चर में। ये वीडियो का पार्ट नंबर 9 है और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। 2.11 टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप को पढ़ना एंड देयर मेजरमेंट्स एंड देयर मेजर्स, कैसे मेजर करते हैं। फिर पढ़ेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 51 टू 54। ये रहेगा इस लेक्चर का कंटेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है 2.11 टाइप्स ऑफ एंगल और देयर मेजर्स। अब एंगल के टाइप्स पढ़ने हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंगल्स के टाइप। फिर भी देख लेते हैं। क्या बताया? एक्यूट एंगल, एक्यूट, क्यूट, छोटे प्यारे प्यारे। कैसे? जो 90 से कम के एज के लोग होते हैं ना, उनको आप क्यूट बोलिए। मतलब यहाँ पर जो 90 डिग्री से कम होगा एंगल, ये 90 डिग्री होता है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। जो चीज स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी कहाँ झुकी होगी, इसके बेस की तरफ, इसके बेस की तरफ ऐसी बैंड होगी। ये बेस है तो ऐसी झुकी रहेगी बेस की तरफ, मतलब इससे थोड़ा छोटा रहेगा। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट। और जो 90 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस, बड़ा, फैला, ब्लंट। और एक्यूट मतलब क्या होता है? शार्प, नुकीला, छोटा। तो ये चीजें, अब यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ये सब इससे आप नोट्स बना सकते हैं। जो आपको दे रहा है कंटेंट, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। अब देखो, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा होता है। 90 से बड़ा 91 ऑब्ट्यूस है। और 180 कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। और 360 होता है कंप्लीट एंगल। तो ये है, आप इससे नोट्स बना के समझ सकते हैं। अब आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं भाई साहब? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा होता है। रिफ्लेक्स एंगल वे एंगल होते हैं, वो कोण होते हैं सरल कोण से बड़े हों। मतलब 180 से सरल कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब होता है सरल। तो जो स्ट्रेट एंगल से बड़े हों और कंप्लीट एंगल 360 से छोटे हों, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कितने एंगल पढ़े? एक्यूट पढ़ लिए 90 से कम, ऑब्ट्यूस पढ़ लिए 90 से ज्यादा। 90 जानते हैं उसको राइट एंगल बोलते हैं, और 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, सरल एंगल या स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर। और 360 को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब जो 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखो डायग्राम देख सकते हैं। देखो ये एंगल कौन सा हो गया? 180। अब अगर मैं इसी में थोड़ा सा इस टाइप से कर दूं कि यहां तक लाया मैं, तो मैंने उसको ऐसा बेंड कर दिया। अब ये एंगल कितना हो गया? मोर देन 180 हो गया। ठीक है, यहां तक कितना था? यहां तक 180 था, मोर देन 180 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती, मतलब 180 से ज्यादा हो। अब आगे कंटेंट क्या है? अब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बेटा। एक्सरसाइज में क्या लिखा है? पेज 51 है आपकी बुक की। आप बुक ओपन करके बैठिए और यहाँ से देखिए। इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स, ये ग्रिड्स बनी हुई हैं। Join A to other grids, point in the figure by a straight line to get the mark intended angle with curve, specify the angle one has done for you and acute angle। आपको acute बनाना है। acute मतलब 90 से कम बना लो। तो ग्रेड कितनी ग्रेड बनाई? 1 2 3। अगली बार 4 ग्रेड ले लो। बस अगर आपने ऐसा बना दिया तो ये 90 हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इससे थोड़ा सा छोटा रहने दो बस। 89 तक चलेगा एक्यूट में। अब अपने मन से जो चाहे सो बनाओ। ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसे को। ऐसा ज्यादा हो जाएगा है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऐसा लाना पड़ेगा। अब कुछ भी बना सकते हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट में क्या बनवाएंगे? ऑप्टिक्स बनवा लेंगे। लो अब क्या बनवा रहे हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब मोर देन 90। तो पहले तो रफ मार्क कर लो 90 के लिए। सबसे पहले क्या कर लो? रफ मार्क कर लो 90 के लिए। ऐसे मैंने 90 के लिए कर लिया रफ मार्क। 90 पर 90 थोड़ा सा बड़ा कर दो, को मिला के। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स एंगल।
ये कैसा जा रहा है, 90 कहाँ आएगा, इसका 90 आएगा यहाँ आएगा, तो 90 से ज्यादा बना दो तो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये अब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, मोर देन 180, 180 बनाओ तो थोड़ा सा बड़ा निकाल दो, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसका भी रिफ्लेक्स एंगल ये हो गया 180 से थोड़ा ज्यादा कर दो तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्यूट एंगल बनाने को बोला तो आंसर देखो ये, इसमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन उसके पहले था, अभी आंसर हो गए। अब चेक कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल का आंसर देख लीजिए। कुछ ही बना सकते हैं जैसा आपको बनाना हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूज अ प्रोटेक्टर, ये बोले प्रोटेक्टर का यूज करो, मतलब डी का यूज करो, ठीक है। और फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल, दिस क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड रिफ्लेक्स एंगल। यूज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करना है और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एंगल कितना है। देखो पहले उन्होंने क्या बोला है, एक्यूट, जो एंगल 90 से कम हो, 90 से कैसा हो, लेस हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम हो, क्या बोलेंगे, एक्यूट। देखो ये मेरे को एक्यूट दिख रहा है 90 से कम, ये मुझे एक्यूट दिख रहा है, ये मुझे एक्यूट दिख रहा है, और ये भी मुझे एक्यूट दिख रहा है। कितने, चार दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चार एंगल मुझे एक्यूट दिख रहे हैं 90 से कम। आप इसको मेजर कर लो, डी रख के, डी ला के यहाँ रखो ऐसा डी, इसको काउंट कर लो क्या नंबर लिखा है, तो एक्यूट हो जाएंगे। तो डी रख के रखोगे तो आंसर कितना आएगा, पीटीआर की वाली 30, पीटीक्यू 60, और उसके बाद 104 की पीटीडब्ल्यू 90 से ज्यादा है तो हो जाएगा ऑब्ट्यूज। अब निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मतलब अब जो 104 आया था कौन सा, पीटीडब्ल्यू, देखो इधर पीटीडब्ल्यू किधर है, पीटीडब्ल्यू दिख रहा है, पीटीडब्ल्यू, ये पी, ये टी, ये डब्ल्यू, ये एंगल आया 104 टी के थ्रू मेजर करने में। ये बचा एंगल क्या होगा, बचा एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। कैसे होगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं, जो मोर देन 180 हो, तो बचा हुआ कितना होगा, टोटल 360 होता है, तो 360 में से 104 आप कर दोगे माइनस, तो यहाँ बचेगा 250, 156, 256 3 में से, हाँ 256 बचेगा, तो ये 256 हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो गया। प्रोटेक्टर का यूज करके पीटीआर, पीटीक्यू, पीटीडब्ल्यू और डब्ल्यूटीपी, डब्ल्यूटी पढ़ो, कैसे पढ़ते हैं, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू किधर है, इधर है डब्ल्यू, फिर उसके बाद आ गया टी, टी यहाँ पर है, और पी किधर है, ये है पी, इस एंगल का नाम डब्ल्यू टी पी। इस टाइप से आपको पढ़ना है, जो भी लिखा है पहले उस पर पहुंचो, उसके बाद टी पर पहुंचो, फिर टी पे पहुंचो, इंग्लिश के लेटर देखो, उससे आगे बढ़ते जाओ तो आपको एंगल विजुलाइज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डी निकालो और 140 बना दो, डी को इस बेस लाइन पर रखो, सेंटर हो गया 90 का, और जहां 140 लिखा हो तो उसको मार्क कर दो, ऐसा 140 बन जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डी का यूज करना सिखा दिया है, लेक्चर नंबर 8 में, 7 में, तो आप वहां से भी देख सकते हो डी का यूज कैसे करना है। तो बस ये वैल्यू देख के डी से आपको एंगल बना देने हैं। इसमें एस्टिमेट द साइज ऑफ द ईच एंगल एंड देन मेजर इट विथ अ प्रोटेक्टर। अब इनको डी रखो यहाँ पर, ऐसा रख दो आप यहाँ पर डी, आपका प्रोटेक्टर होगा, डी ला के रख दो इधर, बस यहाँ से मेजर कर लो, ये हो गई बेस लाइन, ये इसको रीड कर लो। तो रीड करने के बाद ये फिगर है, इनको आप बुक से मेजर करोगे तो ये आंसर्स आएंगे। 30 डिग्री एस्टिमेट लगाया 30, और एग्जैक्ट जब मेजर करा था 45। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 8 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इस फिगर आउट एक्सरसाइज को लेके कि हम एस्टिमेट से समझा कि होगा कितना, जैसे ये एंगल कितना होगा, ये टोटल 180 होता है, ये 180 थोड़ा कम, तो मैंने मान लिया 175, ठीक है, एस्टिमेट करा कितने का, 175 का, और यहाँ क्या आंसर मिल रहा होगा, 165 आ गया एक्चुअल में। आप कुछ भी एस्टिमेट कर सकते हो, जो आपको लग रहा है उससे मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स। 3 एक्यूट एंगल बनाने हैं, एक राइट एंगल बनाना है और 2 ऑब्ट्यूस बनाने हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया, नाम वाम दे दो। इनने नाम दिया है ए, वर्टेक्स को जनरली ओ नाम दिया करो, ओ। ए के बाद क्या आता है बी, तो एक तो राइट एंगल हो गया। राइट एंगल क्या हो गया बेटा, ए ओ बी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूस होता है मोर देन 90। तो ये इसका नाम देता हूं सी, तो ए ओ सी, ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब उसके बाद क्या बोला उनने, वन राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस। एक और ऑब्ट्यूस चाहिए तो लो, इसका नाम देते हैं डी। एक और ऑब्ट्यूस हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या करना था, आपको एम लेटर बनाना है, एम। और एम लेटर में कैसे बनाना है, सच दैट एंगल्स ऑन द साइड आर 40 ईच। तो आप एक काम करना, जैसे डी होता है ना, ऐसा डी, डी को रखना ऐसे ही हो जाएगी बेस लाइन, और यहाँ से फिर आपको कनेक्ट कर लेना 40। यहाँ रख देना आप डी को, और ऐसे देख लेना कि 40 कहाँ जा रहा है, ये हो जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ बनाना 60, फिर डी को रख देना आप यहाँ पर। तो फिर यहाँ से आप ले जाना इस तरफ 0 से 60 की ओर लाइन, 60 जाएगी। अब 60 जाएगी लाइन, फिर यहाँ पर डी को रखना, ये 40 जाएगी। एक बार फिर से समझते हैं करना क्या है। आपने यहाँ डी को रखा, तो ये क्या हो गया बेटा, 40 डिग्री यहाँ हो गया। यहाँ डी को रखा, एक 40 डिग्री यहाँ से, ये हो गई बेस लाइन। अब अगली बार हमने इसको बेस बना लिया, तो यहाँ से निकाल दिया 60। अब अगली बार हमने इसको बेस बना लिया, यहाँ से बना दिया 40। तो बस इतना करना है, तीनों डी का मुंह इस तरह रखना है, और आप डी के थ्रू, डी मतलब प्रोटेक्टर के थ्रू आप एंगल बना सकते हो। तो ऐसे बन जाएगा ये एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई। ड्राई द लेटर वाई सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म आर 150 डिग्री, 60 एंड 150। देखो, पहले तो बना लेंगे यहाँ 60, सबसे पहला काम यहाँ बना लेंगे, कहीं पर भी आप 60 बना लीजिए। आप एक लाइन, ये डी रखा आपका, ये रख के आप बना लीजिए 60। 60 कैसे बनाओगे, देखो टोटल होता है 180 डिग्री, 0, और एक यहाँ लिखा डी में 180 डिग्री। यहाँ कितना लिखा होगा 60, यहाँ कितना लिखा होगा 120। तो इन दोनों को मार्क कर दो, मेरे साथ करते जाओ, 60 और 120, और यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा दो। अब जब ये 60 है टोटल, तो बचा एंगल कितना होगा, 150 होगा। और नहीं हो आपको भरोसा, तो आप डी रख के चेक कर लीजिए। कहाँ रखोगे डी को, आप यहाँ रख दोगे डी को, देखो आप अपने प्रोटेक्टर को रख दोगे यहाँ पर, तो यहाँ रख दोगे तो एंगल आपका चेक हो जाएगा। ये यहाँ रख दोगे आप डी को, जो व्हाइट बनाया, ये एंगल चेक हो जाएगा 150। तो आप ऐसे निकाल सकते हो एंगल्स। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो अशोक चक्र है 24 स्पोक, आप इसको आईएमपी लगा दो। अशोक चक्र में 24 वो है स्पोक। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अशोक चक्र तो सर्कुलर होता है, सर्कल का एंगल कितना होता है 360, और 24 पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब अगर अशोक चक्र में एक पार्ट की वैल्यू 15 डिग्री है, ये वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है एक वैल्यू, सारे पार्ट तो सेम होंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 30 हो जाएंगे, और 3 मिला दोगे तो 45 हो जाएंगे। मतलब यहाँ से आपको 15 की टेबल पढ़नी है। और आपको, अगर आपसे बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बताओ, यहाँ तक का कुछ नहीं करना, आपके काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो आपको करना क्या है बेटा, 14 इंटू कर देना है 15। तो आपको जो भी आंसर आएगा वो आपका डिग्री बोल देंगे, एंगल के लिए डिग्री बोल देंगे। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
और आंसर लिखा हुआ है जो आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे इनको। ये भी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, पजल थोड़ी पहेली टाइप है। जैसे बोला आई एम एन एक्यूट एंगल, ठीक है, आप एक एक्यूट एंगल हैं मान लिया। यू गेट एन एक्यूट एंगल इफ यू टू ट्रिपल माई मेजर, इफ यू डबल, आपने एक्यूट एंगल को थीटा मान लिया, टी एच ई टी, थीटा, थी और टा, थीटा, थीटा मान लिया एक्यूट एंगल को। अब उसको डबल कर रहे हैं तो कितना हो गया, 2 थीटा। उसमें भी मिल रहा है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब जिसकी वैल्यू 90 से कम हो। अब आपने ट्रिपल करा उसको, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो भी कितना मिल रहा है, 90 से कम मिल रहा है। फिर बोल रहा है यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन इफ यू क्वाड पोल 4 टाइम्स कर दिया, तो माई मेजर यू कैन गेट द एक्यूट एंगल येट अगेन, बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाई 5 टाइम्स, अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये लिखा है लेस देन इक्वल का साइन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 थीटा इक्वल टू 90, इस साइन को हटाओ, इक्वल लगा दो जिससे आपको सॉल्व करना है, और फिर थीटा निकालना है ना, तो ये 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी डिवाइड कर दो। अब क्यों डिवाइड कर दिया, आपको थीटा चाहिए ना बेटा, तो 3 एक्स्ट्रा चल रहा था, 3 टाइम्स बड़ा हो गया था, 3 टाइम्स छोटा कर दो। उसको कुर्सी पे बैठा दिया ना, तो नीचे भी गिरा दो उसको, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से 30 डिग्री 3 टाइम्स करने में। अब 4 टाइम्स करने में भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स करने में भी क्या मिल रहा है बेटा, इसको एक्यूट एंगल ही मिल रहा है। अब इसी प्रकार से करेंगे 4 टाइम्स, नोट कर लीजिए आप। अब सिमिलरली करेंगे 4 टाइम्स, तो 4 थीटा में भी क्या मिल रहा था 90, सॉल्व करने के लिए 90 बाई 4 इक्वल लगा दिया हमने, 4 थीटा का 4 गायब कर दिया, ऐसे पहले 4 को कुर्सी पे बिठा दिया, फिर उसको नीचे भी गिरा दिया। यहाँ करा तो इक्वल लगाया, तो इक्वल लगा मतलब यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम होता है। तो डिवाइड करा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 का हाफ करा 45, 45 का हाफ करा 22.5 डिग्री, ये वैल्यू थीटा की हो गई। अब यहाँ साइन किसका था बेटा, लेस देन का था, सॉल्व करने के बाद हमने लेस देन का साइन लगा दिया, थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी। अब अगला क्या है 5 थीटा, 5 थीटा में हो जाता है एक्यूट। अब यहाँ थीटा छोटा चल रहा था ना, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ थीटा बड़ा हो जाएगा 5 थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिस हो रहा है, ऑप्टिस किसको बोलते हैं, 90 से बड़ा हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है, 5 थीटा इक्वल कर देना 90 सॉल्व करने के लिए, और थीटा इक्वल टू कर देना 90/5, यहाँ का 5 यहाँ पहुंच गया, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो सॉल्व करा आपने इसको, तो आपको यहाँ आंसर कितना मिल जाएगा, 18 डिग्री। अब 18 डिग्री थीटा का साइन बड़ा का लगा हुआ था, लार्जर देन का यहाँ लगा दिया, ग्रेटर देन थीटा 18, मतलब थीटा की वैल्यू 18 से बड़ी होना चाहिए, 18 डिग्री से बड़ी हो, और छोटी कितनी है 22.5 से। तो ये आंसर आ गया कि 18 डिग्री से बड़ी, 22.5 से छोटी, तो 18 से बड़ा क्या होता है 19, 20, 21, और 22 से 22.5 से छोटी, तो ये आ गया आपका आंसर। ये दिख रहा होगा आपको आंसर। तो ये है आपकी मेथड सॉल्व करने की प्रोसेस। जो सबसे बड़ा वाला छोटा है, बड़ा वाला छोटा मतलब 5 टाइम्स, सबसे बड़ा, उसमें क्या कर दें ग्रेटर देन, और जो क्वाड्रेंट बोल रहे थे 4 टाइम्स एक्यूट मिल रहा था उसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे, और इन दोनों के बीच सारी वैल्यू क्या दे देंगे आपको, व्हाट आर द पॉसिबल माई मेजर्स, तो आपको एक्यूट एंगल्स मिल जाएगा। इस तरह लेक्चर समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाइंस और एंगल के बाद चैप्टर नंबर 3। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।